नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम डेली क्या डिस्कस करते हैं? डेली इकोनॉमी न्यूज़। यहाँ पर हम डेली क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। जो आप सबको पता है, इकोनॉमिक टाइम्स इकोनॉमी का इंडिया में सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है। उसको हम यहाँ पर डेली पढ़ते हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए काम की न्यूज़ होती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट होती है, आप सबने इसका नाम सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। भाई, दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जारी करते हैं, उन सब में पॉपुलर और सबसे फेमस कोई रिपोर्ट है तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ही है। कई बार हमारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता आ रहा है और पूछा जाता आएगा। मेरे ओपिनियन में ये दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये रिपोर्ट का दोस्तों बेसिकली जुलाई में अपडेट जारी किया गया है। वो क्या होता है उसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट में दोस्तों कुछ बातें कही गई है। सबसे पहले आप न्यूज देखें। International Monetary Fund sees India among fastest growing major economy despite trimming फाइनेंशियल 2027 जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.4%। देखो, इसमें कुछ बात है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने रिपोर्ट जारी करी, क्या नाम है उसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये क्या करता है, इस साल दुनिया में क्या रहने वाला है, उसकी जीडीपी की क्या स्थिति रहने वाली है, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में साथ साथ में इंडिविजुअल कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो 2026-27 ईयर चल रहा है, इसमें इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट को अनुमान इसने घटाया। पहले कुछ और था, अब उसको घटा के कितना कर देगा? 6.4% कर देगा। तो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडियन जीडीपी का जो फाइनेंशियल 2026-27 में उसमें कितना ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया? सीधा सा आंसर होगा 6.4%। साथ साथ में दोस्तों ये रिड्यूस तो किया, एस्टिमेट को कम किया गया, लेकिन साथ साथ में दोस्तों इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी इसमें रिपोर्ट में माना है। उसमें इस पर कोई खतरा नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि भारत क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो ये बात गवर्नमेंट के कहने से नहीं होता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी ये बात मान रही है कि भाई इंडिया अभी भी क्या है? वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। सेकंड न्यूज देखिए आप। आईएमएफ लोअर्स इंडिया फाइनेंशियल 2027 ग्रोथ आउटलुक रिटर्न्स स्टेटस एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। भाई, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी तो ये बना हुआ है। ये इसका दोस्तों फ्रंट पेज देख सकते हैं, मैंने वर्ल्ड आईएमएफ की साइट से डाउनलोड किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट आया। बेसिकली ये ग्लोबल इकोनॉमी इन क्रॉस करंट्स ऑफ वार एंड टेक्नोलॉजी 2026 का है ये। और इसको रिलीज कौन किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ये इसका फ्रंट पेज है दोस्तों। तो अब हम इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिपोर्ट का क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, डब्ल्यूईओ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। देखो, कोई भी रिपोर्ट होती है, सपोज करो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में हमें एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना रहता है? सबसे पहले तो बात, तो कौन इसको इशू करता है? कौन इसको इशू करता है? क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है? क्या वर्ल्ड बैंक कर रहा है? और कौन सा संगठन इसको इसका रिलीज करता है? उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ में दोस्तों ये रिलीज का टाइमिंग क्या होता है? मतलब कब ये रिलीज होती है? क्या ये साल में एक बार होती है? क्या साल में दो बार होती है? क्या 2 साल में एक बार होती है? इसका भी बारे में इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिया के बारे में, अगर इंडिया में इसमें कुछ रैंक दी गई है, इंडिया के बारे में इसमें कुछ रैंक दी गई है, कोई डेटा इंडिया के बारे में ये दिया गया है, तो ये सब चीजें हमको दोस्तों पढ़ने देती है, तब जाके हमारी वो रिपोर्ट कंप्लीट होती है। और मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में डिटेल कह रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। कई रिपोर्ट आती जाती है, उसके बारे में हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड में, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को दोस्तों को रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप सबने इसका नाम सुना होगा दोस्तों। आप सबको पता है वर्ल्ड वार टू के बाद दो संगठन बहुत बड़े थे जो पूरी दुनिया में आज दिन तक भी धूम मचाए हुए हैं। एक तो था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तो नाम सुना ही होगा ना, जिसको कई बार ब्रेटन वुड ट्विंस कह देते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप सबको पता है बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है तो लोन देता है। हमने इंडिया में भी आप सबको पता है 1991 के टाइम हमारी स्थिति काफी दुर्बल हो गई थी, हमने सोना भी गिरवी रखा था और उस टाइम लोन भी लिया था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये आईएमएफ लोन देता है। अभी लेटेस्ट में पाकिस्तान ने भी इससे लोन लिया है। तो बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में लोन देता है। तो ये तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों, अब सेकंड बिंदु आएगा, कब रिलीज होती है? तो रिलीज दोस्तों ये बाई एनुअल होती है। बाई एनुअल मतलब साल में दो बार होती है। बाई एनुअल, टू टाइम्स इन ए ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। अधिकांश रिपोर्ट आप देखते होंगे कि साल में एक बार ही होती है, लेकिन नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक साल में दो बार रिपोर्ट होता है और दो बार उसका अपडेट आता है, वो हम आगे देखेंगे। देखो, ये रिपोर्ट साल में दो बार होती है, टू टाइम्स।
सबसे पहले तो होती है अप्रैल में, जब नया साल शुरू होता है, जैसे सभा को 2026-27 चल रहा है। यानी से आपको बता कब से कब चलेगा? 1 अप्रैल 2026 से ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2026 7 तक चलेगा। तो जैसे नया ईयर स्टार्ट होता है तो अप्रैल में दोस्तों ये रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट का ही बाद में एक अपडेट आता है जुलाई में। मतलब अलग से कोई रिपोर्ट नहीं आती है। देखो समझो बात को, सबसे पहले अप्रैल में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आएगी, उसका फिर उसी रिपोर्ट का एक अपडेट आएगा जुलाई में। सेकंड जो ये रिपोर्ट आती है वो आती है अक्टूबर में, और इसका रिपोर्ट में का ही अपडेट आता है जनवरी में। तो टोटल 4 बार नहीं आई साल में, ये साल में 2 बार ही आई है दोस्तों। 2 बार तो अपडेट आई है। तो जो लेटेस्ट में हम न्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली रिपोर्ट तो अप्रैल में आ चुकी थी, लेकिन इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अब जुलाई में क्या क्या आया, अपडेट आया है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। 2 बार आती है, अप्रैल में, अक्टूबर में। अप्रैल का अपडेट कब आएगा? जुलाई में आएगा। अक्टूबर का अपडेट कब का आएगा? जनवरी में आएगा। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज जुलाई में, बेसिकली वो जो अप्रैल में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी उसी के अपडेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बात उसको। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में बाकी तो कई बातें आती है, सबसे मेजर बात आती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है, जो 2026 है, इसमें दुनिया में क्या रहेगी, पूरे वर्ल्ड में क्या रहेगी, ग्लोबल में। इसके बाद दोस्तों इसको क्लासिफाई करता है, यूरोप में क्या रहेगी, चाइना में क्या रहेगी, इंडिया में क्या रहेगी। तो हमको यूरोप चाइना से लेन देन नहीं है, हमको लेन देन है इंडिया से। तो इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल कितने रहेगी, ये डेटा हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, और इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सबको पता जीडीपी किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सीधी से बात है भाई, इसका कई टेक्निकल परिभाषा में वहां नहीं जाऊंगा। ये इंडिया है, इस इंडिया के अंदर साल भर में जितनी भी वस्तु है और जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, वो सबका मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाता है? वो सबका मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाता है। कुल मिला के एक साल भर में देश में कितनी वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही है, कितनी सर्विसेज हो रही है, उसको इस ही जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी ये कुछ नहीं, मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे में। ऐसा नहीं कि 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ तो 100 क्विंटल बनी, उसको कितने रुपए में बदलना पड़ता है। बेसिकली इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री। किसी भी एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कि मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है, तो इसमें इस रिपोर्ट क्या कहते हैं? तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट 2026-27 जो लेटेस्ट में रिपोर्ट आई है, अपडेट आया, उसके बारे में दोस्तों हमारा 2026-27 चल रहा है। उसमें क्या कहते हैं? तो ये रिपोर्ट कहती है दोस्तों, जो लेटेस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, उसमें दोस्तों इंडियन जीडीपी फोरकास्ट लगाया था 6.5% 2026-27 में। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से वार चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, कई सारी स्टडी करी, और लेटेस्ट जो इस अपडेट में है वो है इसको घटा के कितना कर दिया गया? 6.4% कर दिया गया। तो ज्यादा याद नहीं रखा, लेकिन ये डेटा हमको याद रखना है कि लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट का 2026-27 में कितना अनुमान लगाएगा। तो सीधा सा आंसर होगा 6.4%। दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।